हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आईटी इंस्ट्रक्टर की एक इस प्रकार की भर्ती जिसमें न तो CITS की ज़रूरत है, न ही किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, न ही किसी प्रकार की अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्रेशर्स हो, ITA कर रखी है, लगभग सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी है। और इसी हिसाब से जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री कर रखी है, आपके लिए भी, फ्रेशर्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ITA की यहाँ पे मेरिट अलग बनने वाली है, अलग एग्जाम होने वाला है, और डिप्लोमा और डिग्री का अलग एग्जाम होगा, अलग ही मेरिट बनने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी भी ठीक ठाक रखी गई है। अच्छी तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूं, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सिलेबस तक सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन सबसे पहले मिलते रहे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकती हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी 7-8 हज़ार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर भी आपको समय समय पे अपडेट मिलती रहेगी। जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, स्क्रीन पे इसका फुल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी वैसे देखें तो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे UR कैटेगरी में रहेंगे, और UR कैटेगरी के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी रखी गई है। और किसी भी प्रकार का अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बैरियर नहीं है। UR कैटेगरी की मेरिट फाइट करोगे, नौकरी मिल जाएगी। पे लेवल यहाँ पे 9 की सैलरी रखी गई, लगभग 60,000 रुपए के आसपास में आपकी सैलरी बनेगी, है ना। और किसी भी प्रकार का उड़ीसा स्टेट का कोई अलग से GK वगैरह ऐसा कोई भी चीज ऐड नहीं है। तो अदर स्टेट वाले बच्चों को भी उतना ही फायदा है जितना उड़ीसा स्टेट वाले बच्चों का, ठीक है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया था, अभी इन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। वैसे अगर देखें तो इनको बोलते, देखिए, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से इस वैकेंसी को जाना जाता है। ओडिशा में होती है ITA इंस्ट्रक्टर की ही वैकेंसी, नाम अलग रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म इसके 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले, 18 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक आपके पास में फॉर्म भरने के लिए भी अच्छा टाइम है, तो आप अच्छी तरीके से आवेदन कर सकते हो। सब चीज़ों चीज़ों को देख करके कोई भी दिक्कत नहीं है। और फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन भी है, साथ ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। कुछ इस हिसाब से चीज़ें रखी गई है। अब देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अपन बात करें। देखिए, NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और NEC यानी कि नेशनल आपकी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि ITA लेवल की टोटल मिलाकर के यहाँ पे 125 वैकेंसी है। IT के अलग वैकेंसी रखी गई है, डिप्लोमा और डिग्री के लिए भी 125 वैकेंसी रखी गई है। ITA डिप्लोमा दोनों, ITA डिप्लोमा और डिग्री यानी कि सबके लिए बराबर वैकेंसी रखी गई है, कोई भी भेदभाव है नहीं। ग्रुप B की पोजीशन है, लेवल 9 की सैलरी मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ बेसिक चीजें दे रखी है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल ID वगैरह फॉर्म भरते टाइम आपके पास में होनी चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस भी भर्ती हो रही है, कोई भी किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दोनों वैकेंसी बता रखी है। ITA में UR कैटेगरी के लिए 63 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हो। 125 वैकेंसी ITA लेवल की है। डिप्लोमा और डिग्री के लिए UR कैटेगरी के अंदर 62 वैकेंसी, 125 वैकेंसी डिप्लोमा और डिग्री के लिए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी लिखी हुई है ना, ये वुमेन्स के लिए, यानी कि UR कैटेगरी में जो गर्ल्स है उनके लिए 21 वैकेंसी है, ठीक है। इसी हिसाब से सारी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, आपकी कैटेगरी के अंदर वुमेन्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को आवेदन करना चाहिए। ठीक ठाक वैकेंसी रखी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी राजस्थान वगैरह वाले जो बच्चे हैं, या फिर राजस्थान में जैसे कि अपन बोले IT इंस्ट्रक्टर की अभी भर्ती चल रही है, तो उसमें जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए एक पंथ और दो काज के बराबर है, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस इसका सेम रहने वाला, ठीक है। ये सब चीजें उसके बाद में ट्रेड के हिसाब से, यानी कि IT वाले बच्चों के लिए ट्रेड के हिसाब से दे रखा है, ठीक है, ट्रेड के हिसाब से। और यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी दे रखी है। कोपा के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है, ड्रेस मेकिंग के लिए 1 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 46 वैकेंसी है। ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान वाली वैकेंसी के बारे में जिन बच्चों को पता नहीं है, वहां पे हालांकि एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, CITS भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फिटर वगैरह से मांगा गया है, लेकिन वैकेंसी वो भी बहुत शानदार है। तो जितनी भी अवसर आपको मिलते हैं ना, उन सब में
आवेदन करना चाहिए। मन लगा करके अच्छी तरीके से बिल्कुल फोकस करके समर्पण भाव से आप तैयारी करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको गाइड करने के लिए, अच्छा स्टडी मटेरियल देने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए, सब चीज़ों के लिए हम अवेलेबल है ना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने खुद का जो मास्टर कोर्स है ऑल इंडिया लेवल की सभी भर्तियों के लिए, IT लेवल की, चाहे IT इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती हो, ऑलरेडी मैंने कोर्स दिया हुआ है। बहुत ही कम प्राइस, लगभग 1100 साढ़े 1100 रुपये में 1 साल तक सभी भर्तियों को आप अटेंड कर पाओगे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की PDF हो, बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ है। तो मटेरियल वगैरह की आज के टाइम में कहीं पर भी कमी है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी रखी गई है, फिटर के लिए 49 वैकेंसी रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मात्र 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, RAC के लिए 3 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 3 वैकेंसी है, पेंटर जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी है। इस हिसाब से वायरमैन के लिए भी वैकेंसी 125 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में डिप्लोमा और डिग्री है, उनके लिए अलग से वैकेंसी दर्शा रखी है। डिप्लोमा डिग्री कोपा में 1 वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल से जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन में आवेदन करेंगे 4 वैकेंसी है। ड्राइंग के लिए 45 वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 2 वैकेंसी। इस हिसाब से आप देख सकते हो डिप्लोमा डिग्री है उनके लिए भी 125 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए आवेदन कौन कौन कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की भर्तियाँ बहुत कम आती है जिनमें CITS कंपलसरी नहीं हो या फिर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं हो। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। IT लेवल की जो भर्ती है ना उसके अंदर इन्होंने क्या मांग रखा है, या तो आपके पास में IT का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, दोनों में से एक है तो आप आवेदन कर पाओगे। बस आपकी IT है वो NCVT की होनी चाहिए, SCVT की नहीं चलेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन CITS है, ये डिजायरेबल है यानी कि कंपलसरी नहीं है। हालांकि CITS जिन बच्चों ने कोर्स कर रखा होगा उनको आगे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। हालांकि एक चीज कंपलसरी नहीं है, अच्छी मेहनत करते हो तो बिना एक्सपीरियंस और बिना CITS के भी सिलेक्शन ले सकते हो। डिप्लोमा और डिग्री है, मात्र इन्होंने डिप्लोमा और डिग्री मांगी है, CITS अनिवार्य नहीं है, ये केवल और केवल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है। एज लिमिट बहुत अच्छी है, 21 वर्ष से लेकर के 38 वर्ष तक के UR कैटेगरी के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। और एज की कट ऑफ डेट है वो 1/1/2024 रखी गई है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए पेपर का इन्होंने पैटर्न बता रखा है ना। IT लेवल की जो वैकेंसी उनमें अगर अपन देखें पेपर का पैटर्न, थ्योरी के आपको टोटल मिला करके 60 मार्क्स के पर्सन पूछे जाएंगे, ठीक है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के 15 मार्क्स के रहेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 15 मार्क्स के रहेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश के यहाँ पे 10 मार्क्स के पर्सन पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ इस हिसाब से पेपर पैटर्न रहेगा। और यहाँ पे देखिए 4 अगर ऑप्शन देते तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और अगर आपके पेपर के अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं तो 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुछ इस हिसाब से IT वाले बच्चों का पेपर पैटर्न रहेगा। और देखिए ये जो इन्होंने वेटेज दे रखा है, इसके अलावा ये जो पेपर है ना इसका वेटेज रहने वाला है आपका 80%, ठीक है। और 20% जिन बच्चों ने CITS का कोर्स कर रखा है ना उनके लिए वेटेज रहेगा, ये एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा, ये उतना बेनिफिट उनको मिलेगा। और जैसे जो बच्चे पेपर पास करेंगे 3 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट है वो 14 मार्क्स का होगा, जो कि केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है। फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है पेपर के आधार पर। अब देखिए डिप्लोमा आपका यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से दे रखा है ना, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब डिप्लोमा और डिग्री है उनमें देखिए डिप्लोमा फर्स्ट ईयर लेवल का आपको सिलेबस दिया जाएगा 90 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट वगैरह 10 नंबर है। उस डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके 20 नंबर है, मैथमेटिक्स है डिप्लोमा लेवल के 20 नंबर है, इंग्लिश के 10 नंबर है, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। यही 20% वेटेज है वो CITS का रखा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ठीक है पेपर का तो यही है। और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में कोई भी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी बताया नहीं, शायद डिप्लोमा और BTech से कोई प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा। डेट एग्जामिनेशन डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है। हालांकि एग्जाम सेंटर है वो ओडिशा में रहेगा। एग्जाम आपकी डेट के बारे में अलग से आपको
इन्फॉर्मेशन कोई भी आएगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल मेरिट है जैसे कि इन्होंने बता रखा है, मात्र रिटन टेस्ट के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट जहां भी है वो केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, कोई भी दिक्कत है नहीं ना। ये फुल नोटिफिकेशन है, वैसे देखें तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री है उनके लिए तो सिलेबस इन्होंने जारी कर रखा है, और IIT के लिए बोला है कि अलग से हम वेबसाइट पे बाद में अपलोड करेंगे, तो आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी थोड़े दिन बाद में जब फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम। और डिप्लोमा और डिग्री उनके लिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बता रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट सिलेबस है वो दे रखा है, तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इनके अंदर जो टॉपिक बता रखे हैं यही टॉपिक आपको तैयार करनी है, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो इस भर्ती में आवेदन करिएगा, आवेदन करोगे, एग्जाम दोगे तो ही आप वहाँ से कुछ सीखोगे, तभी आपकी कुछ तैयारी होगी। फॉर्म ही नहीं भरोगे तो मान के चलिए आपकी तैयारी भी नहीं होगी, भर्तियाँ आती रहेगी और जाती रहेगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।